सीजी लाइव 24 में आपका स्वागत करते हैं। समाचार विस्तार से। मां शारदा समर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी शिक्षक दिवस धूमधाम से बनाया गया, जहां शिक्षा, राजनीति, व्यावसायिक, उद्योगपतियों सभी को आमंत्रित किया गया था तथा सभी ने शिक्षकों और शिक्षाओं दोनों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। आज दिनांक 8 सितंबर को भिलाई सुपेला स्थित होटल अमित पार्क में शिक्षक दिवस मां शारदा समर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा मनाया गया, जहां शहर के शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े महान शिक्षाविद उपस्थित हुए। आईपी मिश्रा, एमएम त्रिपाठी, संजय रुंगटा एवं मूलचंद जैन ऐसे बड़े बड़े शख्सियत जिन्होंने उच्च शिक्षा को ही बढ़ावा न देकर लोगों को समाज और संस्कृति के लिए भी जागरूक बनाया। कार्यक्रम में विजय गुप्ता एवं विजय अग्रवाल शहर के बड़े उद्योगपतियों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की, जहां ट्रस्ट द्वारा सभी महानुभावों को शॉल एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया एवं उनके द्वारा समाज में शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाने हेतु पदक भी सम्मानपूर्वक भेंट किया गया। इस कार्यक्रम में वैशाली नगर विधायक श्री विकेश सेन जी ने भी शिरकत की। अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर उन्होंने भी शिक्षकों के सम्मान में एवं समाज कल्याण के लिए महत्वपूर्ण बातें कहीं। ट्रस्ट द्वारा विधायक महोदय जी को भी सम्मान किया गया। भिलाई शहर में ऐसा पहली बार हुआ जहां इतना शिक्षा के क्षेत्र के सूरमा एक मंच पर एकत्रित हुए। कार्यक्रम में के मोदी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर श्रीमती मोनिका सेठी जी ने भी शिरकत की। यह प्रथम बार हुआ कि मोदी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भी ऐसे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। कार्यक्रम में सभी उद्योगपतियों, शिक्षकों एवं राजनीति से जुड़े लोगों ने शिक्षा और शिक्षक समाज में कितने महत्व रखते हैं बताया। ट्रस्ट के संस्थापक डॉक्टर संतोष राय जी ने बताया, आगे भी ट्रस्ट ऐसे कार्यक्रम करता रहेगा। हजारों वर्ष पहले भी करता रहा है। सर, शिक्षा जैसे भिलाई शहर सर शिक्षा के नाम पे जाना जाता है। सर, आने वाले 5 सालों में या आने वाले 10 सालों में सर शिक्षा को आप किस लेवल पे देखना चाहते हैं सर? आने वाले अभी ही जितना भविष्य सुधरा हुआ है माने बच्चों का, और जिस तरह से शिक्षा, वो अगले 5 सालों 10 सालों में तो भिलाई विल लीव असाइड कोटा। अब क्योंकि कोटा में जिस तरह की गंदगी आ रही है, अब लोग कोटा से, कोटा के लोग जो टीचर्स हैं वो भिलाई में आ रहे हैं। पता नहीं आप लोग जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, तमाम टीचर्स अब कोटा में अलग अलग, यहाँ भिलाई में अलग अलग संस्थाएं खोल रहे हैं और उनका बस वो लोग जान रहे हैं कि ये कोटा में रहे हैं और ऐसा किया है। तो भिलाई रियली शिक्षाधानी ही नहीं, एक बहुत ही अच्छा नाम शिक्षा के जगत में होगा। और तब सच में भिलाई स्टील प्लांट और भिलाई एजुकेशन दोनों मिलकर के भिलाई नगर जो हो जाएगा वो भलाई नगर हो जाएगा। सर, आप मीडिया से बहुत कम संपर्क में रहते हैं सर। यस। थोड़ा सा सर बच्चों के लिए सर कोई पॉजिटिव एक विचार हो जाए सर आपका। बच्चों के लिए तो क्या कहूँ भाई, बच्चे तो एक मोल्डेड सॉइल है, लेकिन मैं मानता हूँ कि बच्चों के लिए टीचर्स केवल और पेरेंट्स सब लोग एक सकारात्मक भाव रखें। बच्चा अगर कमज़ोर है तुम नहीं होगे, तो अगर नहीं होगे तो कैसे कैसे ये लोग जो एजुकेशन में नहीं थे, अच्छा नहीं किए थे। आइंस्टीन खुद में निकाल दिया गया था स्कूल से। आइंस्टीन कितना बड़ा साइंटिस्ट निकला। रामानुजन 12th में 3 साल फेल हुए, कितने बड़े मैथमेटिशियंस बने जी। सचिन तेंदुलकर ठीक से 10th नहीं पास कर पाए, कितने बड़े क्रिकेटर हैं। तो आज जो है वो एक लीक वाली शिक्षा, लीक कायर चले, लीके चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। टीचर जो है वो सपूत है, और वो अपने बच्चों को एक मत सोचे कि ये कौन कमज़ोर है, कौन पढ़ाई में कमज़ोर है। हर बच्चा अपने आप में एक आइंस्टीन है, रामानुजन है और तेंदुलकर है, बशर्ते कि उसे एक सकारात्मक बोध हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आज हमारे साथ नयनदीप विद्या मंदिर के डायरेक्टर श्री मूलचंद जैन जी हैं। सर, इस स्कूल के बारे में जैसे हमको प्राप्त हुआ है नॉलेज कि सर इसके बारे में यहाँ पर बच्चे जो हैं सर ब्लाइंड बच्चे पढ़ते हैं और कुछ मूक बधिर बच्चे भी पढ़ते हैं सर। मूक बधिर। तो ये दोनों स्कूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए सर। देखिए, यहाँ पर जो नयनदीप विद्या मंदिर नाम का एक स्कूल चल रहा है, वो दृष्टिहीन बच्चों की शिक्षा, उनका रहन सहन और उनको संस्कार देने की दिशा में एक कदम हमने बढ़ाया है। यह स्कूल 11 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था और तब बच्चे बहुत कम आए थे शुरू में, क्योंकि बच्चों के माँ बाप, उनको ये विश्वास नहीं होता था
कि हमारे बच्चे जाएंगे, उनकी ठीक से देखभाल हो सकेगी कि नहीं, उनको शिक्षा उनको ठीक से मिलेगी कि नहीं। तो ये धीरे धीरे लेकिन बच्चे बढ़ते गए, विश्वास जमता गया। हम बच्चों को पूरी शिक्षा प्रदान करते हैं और शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी प्रदान करते हैं, और आगे बढ़कर उनके जीवन में जीवन यापन की समस्या ना आए, क्योंकि शिक्षा तो ग्रहण कर लिया, फिर आगे जाके वो क्या करेंगे, उसके लिए उनके जीवन व्यापन के लिए भी उनको तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। जो कार्य कुछ कैसे कार्य होते हैं, कुछ कुटीर उद्योग हैं जिसके में कुछ सामान बना के वो कर सकते हैं और अपना जीवन यापन भविष्य में कर सकते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टिहीन हैं, दृष्टि नहीं है, लेकिन और उनकी प्रतिभा अनेक तरह से उनकी प्रतिभा काफ़ी निखर चुकी है और बहुत सारा ऐसा काम वो कर सकते हैं जिसके लिए उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। अब एक मूक बधिर स्कूल और है जो कि हम बालोद में चला रहे हैं। वहाँ पर मूक बधिर बच्चों का ही शाला है। वहाँ पर ऐसे बच्चे जो अपनी भावना व्यक्त नहीं कर सकते, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो अपनी बात किसी को बता नहीं सकते, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पर पढ़ाया जाता है और उनको साइन लैंग्वेज से पढ़ाते हैं, क्योंकि वो एक ही भाषा समझते हैं और वो भाषा होती है इशारों की। उनके लिए वही एक भाषा है जिससे वो अपनी भावनाएं दूसरों तक व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों की भावनाओं को भी समझ सकते हैं। ऐसे बच्चों को वहाँ पर उनका रहना, उनका खाना, उनकी योगा की शिक्षा और सभी तरह की उनको शिक्षा, सब तरह का चहुँ विकास उनके पर्सनालिटी का किया जाता है। उनको भी हम ऐसी शिक्षा देने की योजना बना रहे हैं ताकि वो आगे चलकर जब वो बड़े हों तो उनके पास एक व्यवसाय हो और वो अपना खुद का व्यवसाय कर सके और उनको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं। सर, समाज में एक बहुत बड़ा जो पार्ट है जो इन बच्चों से अछूता है सर, आज भी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है सर। तो ऐसे प्रभुत्व लोग जो शहर में हैं सर, उनके लिए कुछ आप संदेश देना चाहें सर, जो आपसे जुड़ना चाहते हैं सर, इस स्कूल से इन बच्चों से जुड़ना चाहते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, हम लोग तो भगवान के वरदान से बहुत बड़ा वरदान हमको मिला है कि हमारे सारे अंग प्रत्यंग सही सलामत हैं और हम दुनिया को हर तरफ से समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे बच्चे हैं हमारे देश में जिनकी वाणी नहीं है, जो सुन नहीं सकते हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसमें मस्तिष्क से विकलांग है। तरह तरह के ऐसे बच्चे हैं जिनको कि कोई न कोई ईश्वर के उसमें उनकी कमी रह गई, उनके जन्म से ही उनके पास कमी है और जिनका कोई इलाज भी नहीं है। उनको इसी तरह से जीवन यापन करना है और हम जो समाज में जो रहते हैं, हमारे पास सारे अंग प्रत्यंग सुरक्षित हैं और हम समर्थ भी हैं, भगवान की दया से हमें समर्थ बनाया है। तो हमारी ये प्रथम ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे वर्ग को देखें, उनके लिए हम कुछ करें और जो पूरे समाज से उपेक्षित हैं, आज उनको कोई देख नहीं रहा है, उनका भी भविष्य निर्धारण का काम करना। हम कोई उपकार नहीं कर रहे हैं उस पर, ये किसी तरह का उपकार नहीं है, ये हमारे कर्तव्य का ही एक हिस्सा है। भगवान ने जब हमें सामर्थ्य दिया है, भगवान ने जब हमें सारे अंग प्रत्यंग दिए हैं, तो भगवान का हमारा यह भी निर्देश है जो हमें समझना चाहिए कि हमको ऐसे लोगों के लिए कुछ करें जिनके की अंग प्रत्यंग में कोई कमी है, जिनके पास के धन की कोई कमी है, जिनके पास साधनों की कुछ कमी है, उनकी सहायता करना या उनको आगे बढ़ाना और उनको समाज में समकक्ष दर्जा देना, ये हम उनके ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का कोई उपकार नहीं है। ये हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। इसलिए आज के कार्यक्रम में जो मेरा सम्मान हुआ, मैं वहाँ पर भी कहा, पहले भी कहना चाहता हूँ कि मैं सम्मान का कोई काम नहीं करता, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ जिससे मुझे सम्मान मिलना चाहिए। मैं सिर्फ अपने कर्तव्य पालन की दिशा में एक छोटा सा कदम उठा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते, जिनके लिए हम कुछ नहीं करते। लेकिन जहाँ तक भी हम पहुँच पाते हैं, जहाँ तक भी हम कुछ कर पाते हैं, वो हमारे करने की इच्छा है और हमारे इस दिशा में काम करते रहेंगे। जब तक हमारा जीवन है तब तक हमारे लिए सेवा ही उद्देश्य है। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद सर। CG Live 24 में आपका स्वागत है सर। माँ शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट
की तरफ से सर ये जो इवेंट हुआ है आज शिक्षक दिवस के लिए, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए सर। इसमें प्रमुखता हमारी सोच ये है, माँ शारदा सामर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट निरंतर नई सोच पे चलता है। तो हमें लगा कि आज अगर स्कूली शिक्षा को किसी ने पूरे भिलाई छत्तीसगढ़ में एक खूबसूरत नाम दिया है तो वो MM त्रिपाठी जी हैं। हायर एजुकेशन के क्षेत्र में किसी ने खूबसूरती से काम किया है तो वो IP मिश्रा जी हैं, संजय रुंगटा जी हैं, जिन्होंने टेक्निकल कॉलेज को लेकर के MBA से लेकर के हर मेडिकल कॉलेज से लेकर के सब चीज़ों को लाया है। तो यहाँ IP मिश्रा जी, संजय रुंगटा जी, अगर किसी नए अंधे बच्चों के लिए, मूकबधिर बच्चों के लिए किसी ने काम किया है वो है मूलचंद जैन जी हैं। इसके अलावा जो BIT एक खूबसूरत सोच थी और BIT जैसा एक इंजीनियरिंग कॉलेज जब दुर्ग में इस्टेब्लिश हुआ, उस सोच के विजय गुप्ता जी यहाँ थे। तो 5 ऐसे लोगों को सम्मानित करने का माँ शारदा सामर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट ने निर्णय लिया, जिन्होंने बहुत से शिक्षकों को, मैं रोजगार जैसा शब्द तो नहीं कहूँगा, लेकिन सेवा करने का अवसर प्रदान किया। शिक्षकों का तो सम्मान होता है, लेकिन उस शिक्षकों को उचित स्थान पे, उचित जगह पे रखने वाले लोगों का सम्मान नहीं होता है। इसलिए इन 5 शख्सियत शिक्षाविदों को सम्मानित किया गया। साथ में विजय अग्रवाल जी उद्योगपति शामिल हुए, साथ में विधायक जिन्हें आज मैं नायक कहूँ या जिन्हें मैं आज वैशाली नगर का, है ना, किस नाम से उन्हें पुकारो, विधायक रिकेश सैन जी यहाँ शामिल हुए। सर आज जैसे हमने सभी ने देखा सर कि एजुकेशन क्षेत्र के सर सभी किंग यहाँ पर उपस्थित हुए, इनको एक साथ लाना एक मंच पर सर, यह आपके लिए कितना बड़ा टास्क था सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि पूरे आज तक के इतिहास में ये 5 शिक्षाविद किसी भी कार्यक्रम में कभी नहीं अगर आप कहीं नहीं देखे होंगे तो 5 लोगों का यहाँ लाना मुख्य रूप से, यहाँ कोई टास्क नहीं था, यहाँ प्यार था, मोहब्बत था, पारिवारिक वातावरण था। और आज विधायक रिकेश सेन जी को भी जिस तरीके से उन्होंने आज अपनी बातों को रखा, लगा कि आज एक परिवार के बीच में रिकेश सेन जी आए हैं। उन्हें संकट मोचक के रूप में विजय गुप्ता जी ने कहा कि ये संकट मोचक हैं, तो उन्हें कई नाम से आज उन्हें संबोधित किया गया और निश्चित तौर से वो युवा हैं और एक अच्छा काम करेंगे। सर मैंने स्लाइड्स में देखा सर एक क्लीनिंगनेस का प्रोग्राम चल रहा था सर, स्वच्छता को लेकर, उसके बारे में जानकारी दीजिए सर। स्वच्छता को लेकर के हमने लगभग साल भर तक एक स्वच्छता मिशन चलाया था, जिसमें बहुत से वॉलंटियर शामिल हुए। माँ शारदा सामर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहता है कि सच में अगर कोई ज़रूरतमंद है और उसे कोई सही व्यक्ति रिकमेंड कर रहा है कि बच्चा ज़रूरतमंद है, इसकी पढ़ाई के लिए खर्च उठाना है, तो निरंतर माँ शारदा सामर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट तैयार है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा ज़रूरतमंद होना चाहिए और अच्छे से पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए। सर माँ शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लगातार समय समय पर बहुत लंबे समय से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, तो स्थापित करने का ट्रस्ट को आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहा था उस समय से? आपका क्या विज़न लेके आपने चला है ट्रस्ट? समाज में एक कड़ी ऐसी होती है जिसे कोई ध्यान नहीं देता है। समाज के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं ये भी बताऊं कि जब शिक्षक सम्मान समारोह भी जब हम करते हैं तो गाँव में ऐसे लोगों को हम चुनते हैं, गाँव के ऐसे शिक्षकों को चुनते हैं, भले वो 2 लोग को पढ़ाते हैं, 4 लोग को पढ़ाते हैं, जो किसी मंच से दूर होते हैं, उन शिक्षकों को चुन करके ही हमने सम्मानित किया है। थैंक यू सो मच सर।